Hello students, let us start 12th lecture of linear algebra, which includes third lecture of linear subspace. Let us take an example to show that W is equal to this set is a linear subspace of this linear space. थोड़ा नोटेशन का भी इसमें चकल्लस है, वो भी आपको समझना पड़ेगा. अब W फिर से हम नहीं लिख रहे हैं, मान ऐसे क्यों टाइम बर्बाद करें. देखो x1, x2, x3 एलिमेंट्स किसके हैं? फील्ड के. तो फील्ड के एलिमेंट्स को कोऑर्डिनेट बना करके हम 3 टपल बनाए हुए हैं. तो कायदे से ये जो सेट है ना, ये लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? F3 या ऐसे F3. तो इसी को F3 ना लिख करके क्या लिखा हुआ है? V3. तो कुछ सिंबल्स हैं जो चलन में हैं और अजीब लगता है कि क्यों V3 अब लिख दिए, F3 लिखे होते तो क्या बिगड़ जाता. लेकिन अब चलन में है तो उसको आपको समझना पड़ेगा. आपको ये कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि अगर कोऑर्डिनेट्स F के हैं तो ये 3 टपल F3 का एलिमेंट होगा. F3 ना लिख करके V3 लिखा हुआ है. और आपको मालूम है कि n टपल्स का जो सेट होता है वो लीनियर स्पेस बनाता है. इसलिए 3 टपल्स का जो सेट है वो भी लीनियर स्पेस बनाएगा. क्लियरली या ऐसे लिखे वी नो दैट, हम जानते हैं कि वी नो दैट F3 ओवर F. हाँ, हम जता तो दें कि भाई इसको असली में ये लिखना चाहिए था, अर्थात V3F. ये हम उल्टा लिख रहे हैं. पहले हम इसी को लिखें V3F, तब इसको अर्थिया में. अर्थियाना हमको इसको है कि ये क्या है, अर्थात F3F इज अ लीनियर स्पेस. ये लीनियर स्पेस होता है, हम जानते हैं. क्लियरली W इज प्रॉपर सबसेट ऑफ, या सबसेट ऑफ कह लीजिए, क्योंकि A1, A2, A3 फील्ड का एलिमेंट है. कैसा एलिमेंट है कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब किसी भी टाइप का एलिमेंट हो सकता है. तो W इज सबसेट ऑफ V3, क्योंकि V3 में सारे 3 टपल्स होंगे ना, लेकिन W में वो 3 टपल्स हैं जिन 3 कोऑर्डिनेट्स का लीनियर सम 0. तो अब एक कंडीशन लगा दिए ना, तो सारे तो नहीं आएंगे ना. जो इस कंडीशन को जो पूरा करेगा वही तो 3 टपल्स आएंगे, तो उनकी संख्या कम हो जाएगी. तो जो हम क्राइटेरियन थ्योरम सेकंड किए थे उसी का इस्तेमाल हम करेंगे, क्योंकि वो छोटा है. उसके लिए हमको फील्ड के 2 एलिमेंट्स चाहिए. लेट आर्बिट्रेरी एलिमेंट A, B, B, any 2 स्केलर्स लिख के फुर्सत पाइए. any 2 स्केलर्स माने any 2 एलिमेंट्स ऑफ द फील्ड. फिर अब W के 2 एलिमेंट्स चाहिए. लेट अल्फा इक्वल टू 3 टपल x1, x2, x3 एंड बीटा इक्वल टू 3 टपल y1, y2, y3. बी एनी 2 एलिमेंट्स, बी एनी 2 वेक्टर्स भी आप लिख सकते हो. हाँ, क्योंकि W की सारी संपदा F3 की है और F3 लीनियर स्पेस है. बी एनी 2 वेक्टर्स ऑफ W. देन उस कंडीशन को लिखिए. अगर अल्फा W में है तो ये कंडीशन ओबे करेगा, फुलफिल करेगा. देन A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 इक्वल टू 0. इसी प्रकार से y वाला A1 y1 प्लस A2 y2 प्लस A3 y3 इक्वल टू 0. इसकी जरूरत पड़ेगी, नंबर 1 डाल दीजिए. अब A अल्फा प्लस B बीटा निकालिए, पहले कैलकुलेट करिए. नाउ
ए अल्फा प्लस बी बीटा इक्वल टू ए अल्फा माने 3 टपुल x1 x2 x3 प्लस बी इंटू बीटा माने 3 टपुल y1 y2 y3। ये हो जाएगा ax1 ax2 ax3, ये हो जाएगा by1 by2 by3, फिर दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा ax1 प्लस by1 कामा ax2 प्लस by2 कामा। देखिए हम कामा कामा बोलते रहते हैं इसलिए कि आप कामा लिखने में कंजूसी ना करें, ये ट्रेनिंग लें, बच्चे बहुत फ्री हैंड लिख देते हैं। ax3 प्लस by3। अब ये W में तब होगा जब a1 इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट प्लस a2 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट प्लस a3 इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट 0। देयरफॉर a1 इंटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका ax1 प्लस by1 प्लस a2 इंटू सेकेंड कोऑर्डिनेट ax2 प्लस by2 प्लस a3 इंटू थर्ड कोऑर्डिनेट ax3 प्लस by3 इक्वल्स टू, एक तो पैकेट ए का बनाइए a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3, दूसरा पैकेट बी का बनाइए a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3। ये देखिए अब इसका इस्तेमाल कर लीजिए, ये हो गया ए। अब देखिए इस समय हम डॉट वॉट भी लिखना सब छोड़ दिए, डॉट भी नहीं लिखा जा रहा है, ऐसे फ्री हैंड चल रहा है। तो ये हो गया ए इंटू 0 प्लस बी इंटू 0 इक्वल टू 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। देयरफॉर ए अल्फा प्लस बी बीटा बिलोंग्स टू W। और चूंकि एनी ए बी एनी अल्फा बीटा हम लिए थे, इसलिए फॉर ऑल ए बी फॉर ऑल अल्फा बीटा भी ये ट्रू होगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू फील्ड एफ सेमीकोलन फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंगिंग टू W। Thus, W is a subspace of V3F. ऐसे ही न्यूमेरिकल्स होते हैं इसके, सब स्पेस के न्यूमेरिकल्स, और भी एक आग देख लें। एग्जाम्पल, to show that W equal to curly bracket 3 tuple 0 comma x2 comma x3 such that x2 x3 belongs to F R field real field लिया हुआ है, is a subspace of R3R। R3R पहचान रहे होंगे, सब चर्चा किए थे आपके साथ हम। We know that R3R is a linear space clearly W is proper subset of R3। चलेगा ना कि R3 में सारे 3 टपल्स होंगे, लेकिन W उन 3 टपल्स को रखता है जिसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 हो, तो सारे थोड़ी हुए। लेट A and B be any two scalars, माने any two elements of this field are, any two elements of B any two scalars लिखो जी,
फिर W के कोई दो एलिमेंट्स कंसीडर करिए। लेट अल्फा इक्वल टू 3 टपल 0 कामा x2 कामा x3 एंड बीटा इक्वल टू 3 टपल 0 कामा y2 कामा y3 बी एनी टू। W के एलिमेंट्स को हम वेक्टर्स कह सकते हैं क्योंकि W R3 का सबसेट है। W के सारे एलिमेंट्स R3 में है। R3 लीनियर स्पेस है, लीनियर स्पेस के एलिमेंट्स को वेक्टर कहते हैं। बी एनी टू वेक्टर्स लिख के छोड़िएगा मत, लिखिएगा बी एनी टू वेक्टर्स ऑफ W, वेक्टर्स ऑफ W। देन x2 भी, x3 भी, y2 भी, y3 भी, ये सब के सब कहाँ होंगे? R में। नाउ ए अल्फा प्लस बी बीटा कैलकुलेट करिए इक्वल टू ए अल्फा माने 0 x2 x3 प्लस बी 0 y2 y3 इक्वल टू 0 कामा ए x2 प्लस बी y2 कामा ए x3 प्लस बी y3। समझ में आ रहा है ना? पहले ए का गुणा सभी कोऑर्डिनेट में कर दिए, ए इंटू 0 ए इंटू x2 ए इंटू x3 बी इंटू 0 बी इंटू y2 बी इंटू y3, फिर करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स को जोड़ दिए, ऐड कर दिए, यही आया। तो क्या ये 3 टपल वैसा ही है जैसा कि W के 3 टपल्स होने चाहिए? हाँ, पहली चीज तो साफ साफ दिख रही है कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट 0 है। और अब और क्या हमको चेक करना है कि ये जो दूसरा और तीसरा कोऑर्डिनेट है वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ए और बी कहाँ के एलिमेंट्स हैं? ए और बी स्केलर्स हैं, माने रियल नंबर्स हैं। x2 x3 y2 y3 ये सब के सब कहाँ के हैं? आर के हैं। तो इसलिए सारे कोऑर्डिनेट्स आर के हैं। देखो मैं स्क्वायर से लिखेंगे बिलोंग्स टू W और फिर कारण लिखेंगे। कारण लॉजिक लिखते समय इस इक्वल के इधर ना आइएगा, बिकॉज हाँ थोड़ा लिखने का सहूर सीखिए। जब लिख लिख के ही हमको प्रेजेंट करना है सब चीज, तो लिखने का सहूर होना चाहिए। बिकॉज पहला कोऑर्डिनेट है 0 कामा, दूसरा कोऑर्डिनेट है ए x2 प्लस बी y2 कामा, तीसरा कोऑर्डिनेट है ए x3 प्लस बी y3। ये सब के सब किसके एलिमेंट्स हैं? आर के। हो गया काम फिट। दस W जो कि सीधा सीधा लिखो, W इज अ सब स्पेस ऑफ R3R। और भी एग्जाम्पल देखिए, लेट कैपिटल F और ऐसे X, याद है ना ये लीनियर स्पेस ऑफ पॉलिनोमियल्स, बी द लीनियर स्पेस ऑफ all polynomials in X over a field capital F, and W be the set of all polynomials, be the set of all polynomials in X of degree less than or equal to n, comma, over the same field F, over F. Then to show that W is a subspace of Fx, ये ठीक। अब इसे आइए हम लोग प्रूव करें। ध्यान से देखो, दिस इज
linear space of all polynomials in X, and W is set of all polynomials in X of degree less than or equal to n। तो restrict कर दिया ना हमने, एक कंडीशन लगा दिया, तो इसका मतलब W में fx के सारे एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो प्रूफ में पहला हम यही कहते हैं क्लियरली अब यहां वी नो दैट दिस इज लीनियर स्पेस नहीं लिखा क्योंकि यहां ऐसे सेंटेंस लिखा हुआ है लीनियर स्पेस है। क्लियरली W इज सबसेट ऑफ fx। तो अब W के दो एलिमेंट लीजिए और कोई दो स्केलर लीजिए। लेट A and B be any two scalars, full stop. Let f of x and g of x be any two elements, of W। Then f of x and g of x are the polynomials in x, of degree less than or equal to n। ठीक है ना भाई, fx की डिग्री n या n से कम है, fx की डिग्री। तो fx में किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो नया पॉलिनोमियल बनेगा उसकी डिग्री में कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं ना। जैसे कि देखो ax³ + bx² + cx + d, दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। इसमें एक स्केलर लेमडा से हम गुणा करते रहे तो हो जाएगा लैम्डा ax³ + लैम्डा bx² + लैम्डा cx + लैम्डा d। तो अब इसकी डिग्री कितनी रही? 3। नो चेंज इन डिग्री ऑन मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल बाय ए स्केलर। क्लियरली a into f of x and b into f of x are polynomials in x of degree less than or equal to n। Now देखो डिग्री फिक्स्ड नहीं है, डिग्री ये कह रहा है ना कि या तो n के बराबर है या तो n से कम। तो n से कम पता नहीं, f ऑफ x में n से कम पता नहीं क्या है, g ऑफ x में n से कम पता नहीं कितना है, अलग अलग भी तो दोनों की डिग्री हो सकती है। तो जब दो पॉलिनोमियल को आप जोड़िएगा तो उसकी डिग्री क्या होगी? दोनों पॉलिनोमियल की डिग्री में से जो बड़ी डिग्री होगी वही होगी। तो देखो हम कैसे लिख रहे हैं। नाउ af of x प्लस b g of x, बेटा या g of x कर दो, सॉरी, प्लस b g of x is a polynomial in x, of degree maximum of, ऐसे लिखेंगे इसको, डिग्री ऑफ a इंटू एफ ऑफ x कामा एंड डिग्री ऑफ b इंटू जी ऑफ x। दोनों पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज में जो मैक्सिमम होगा, इसकी भी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n है, इसकी भी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n है। तो दोनों में जो मैक्सिमम डिग्री वाला पॉलिनोमियल है उसकी भी डिग्री लेस देन और इक्वल टू n है, दैट इज ऑफ डिग्री लेस देन और इक्वल टू n। इसलिए ये एलिमेंट हो जाएगा W का 10। af ऑफ x प्लस बी जी ऑफ x belongs to W for all a, b belonging to field F, semicolon,
एफ ऑफ एक्स कामा जी ऑफ एक्स बिलोंग्स टू डब्ल्यू एंड सो, और इस तरह डब्ल्यू एक सब स्पेस है। डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ लीनियर स्पेस ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स। एक आध एग्जाम्पल और देखते हैं। हर तरह के एग्जाम्पल आपको लगभग हम समझा दे रहे हैं, लेकिन हम हर तरह के लगभग समझा रहे हैं। सारे कैसे हो सकते हैं? एक ट्रेनिंग हमने दे दिया आपको, बेसिक ट्रेनिंग दे दिया आपको, मैंने खड़ा कर दिया। अब आप डिफरेंट बुक्स पढ़ें। अगर आप सिर्फ बीएससी के पर्पज से पढ़ना चाहते हैं तो अपना टेक्स्ट बुक पढ़ लें, कोई भी टेक्स्ट बुक है, लगभग कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं। अगर आप कोई कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं तो उसके क्वेश्चंस, उसके प्रॉब्लम्स थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा अलग किस्म के होते हैं, उनकी बुक्स भी अलग हैं, आप उन बुक्स से पढ़िए। अगर बेस क्लियर है तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं। एक तो आपका दिमाग मैथमेटिक्स के अनुकूल हो, और दूसरी चीज कि आपका बेस क्लियर हो, तो आप कुछ भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो लोग कंपीट करते हैं, किसी कंपटीशन को क्रैक करते हैं, वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आते हैं, वो सिस्टमेटिक पढ़ाई करते हैं। मैथमेटिक्स ट्रेनिंग ही देती है सिस्टमेटिक होने की, सिस्टमेटिक जीने की, सिस्टमेटिक क्रियाकलाप करने की। आइए एक एग्जाम्पल और देखें। लेट VF बी अ लीनियर स्पेस, हाँ थोड़ा लैंग्वेज की स्टाइल पिछले एग्जाम्पल हमने चेंज किया है। बी अ लीनियर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस, ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस over a field F, over a field F, and W be the set of all symmetric matrices, and W be the set of all symmetric matrices in V, that is, यह बस रहने दीजिए, फिर लिखिए, then to show that W is a subspace of the linear space VF, ऐसा। स्टार्ट। Clearly, W equals to curly bracket capital A belonging to V such that A transpose equal to A। सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको कहते हैं? उस स्क्वायर मैट्रिक्स को जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। तो V में सारे n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं, W में वो n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं जिनका ट्रांसपोज उसी के बराबर है। तो एक रिस्ट्रिक्शन डाल दिया आपने, एक कंडीशन डाल दिया आपने, तो निश्चित रूप से ये सबसेट होगा किसका? V का। अब दो स्केलर लीजिए, लेट A एंड B be any two scalars, let capital A and capital B be any two elements of W, that is any two n cross n matrices for which, जिनके लिए A ट्रांसपोज इक्वल टू A हो, B ट्रांसपोज इक्वल टू B हो।
ए और बी n क्रॉस n मैट्रिसेस हैं। ए किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करोगे ए में तो वो भी n क्रॉस n मैट्रिसेस होगा। तो देखो इसको कुछ ऐसे लिखते हैं, दिमाग में योजना बन रही है क्लियरली। ए इंटू ए, बी इंटू कैपिटल बी आर n क्रॉस n मैट्रिसेस, है ना। और दो n क्रॉस n मैट्रिसेस को जोड़ेंगे तो हमें n क्रॉस n की एक मैट्रिक्स मिलेगी, इज n क्रॉस n मैट्रिक्स आल्सो। W में होने की शर्त है कि W में वही n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज उसी के बराबर हो। तो भाई इसका ट्रांसपोज चेक कर लो, A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B होल ट्रांसपोज इक्वल टू A इंटू A ट्रांसपोज प्लस B इंटू B ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का अलजेब्रा हम यूज कर रहे हैं, उसको लिख दे रहे हैं सिंस। अब A और B लेटर खाली नहीं, तो P और Q में हम लॉजिक दे रहे हैं, सिंस P प्लस Q होल ट्रांसपोज इक्वल्स टू P ट्रांसपोज प्लस Q ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज का असर स्केलर पे नहीं पड़ता है, जो स्केलर कोफिशिएंट होता है, रिजल्ट है सब, इक्वल्स टू A इंटू A ट्रांसपोज प्लस B इंटू B ट्रांसपोज। फिर लॉजिक लिख दिया सिंस लैम्डा P होल ट्रांसपोज इक्वल टू लैम्डा इंटू P ट्रांसपोज। और A ट्रांसपोज A के बराबर है और B ट्रांसपोज B के बराबर है। देयरफॉर A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू कैपिटल B बिलोंग्स टू W फॉर ऑल A कामा B बिलोंगिंग टू फील्ड F सेमी कोलन कैपिटल A कामा कैपिटल B बिलोंगिंग टू W एंड सो W इज अ सब स्पेस ऑफ क्या था, क्या लैंग्वेज लिखा था, VF ऑफ VF फुल स्टॉप। तो इसमें देखो फील्ड जनरल फील्ड लिया हुआ है। अभी एक प्रॉब्लम हम सोच रहे हैं कि अगर हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जगह हर्मिटियन मैट्रिक्स ले लें ना, तो वो भी सब स्पेस बन सकता है, लेकिन वहाँ एक हमें एक स्पेशल कंडीशन डालनी होगी कि जो हम फील्ड लें वो R लें, रियल फील्ड लें, नहीं तो फिर नहीं बनेगा। क्योंकि हर्मिटियन मैट्रिक्स के लिए ट्रांजुगेट निकालते हैं ना, ट्रांजुगेट में दो चीज होती है, कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर कोफिशिएंट पे ट्रांसपोज का असर नहीं पड़ता, लेकिन कॉन्जुगेट का असर पड़ता है। तो मैं जल्दी जल्दी एक और निपटा देता हूं, एक एग्जाम्पल थोड़ा शॉर्टकट ना। लेट VR, ध्यान रखिएगा उसमें हमने VF लिखा था, नहीं फील्ड कोई भी ले लें, लेकिन यहां पे हम रियल फील्ड ही ले रहे हैं। लेट VR बी द लीनियर स्पेस, बी द लीनियर स्पेस ऑफ ऑल n क्रॉस n मैट्रिसेस ओवर द रियल फील्ड। यहां लिखा, फिर लिख रहा हूं मैं ताकि कोई एरर ना होने पाए। एंड W बी द set of all Hermitian matrices in V, then to show that W is a subspace of V। तो पहली बात तो ये हर्मिटियन वर्ड पे समझ ले। हर्मिट नाम के मैथमेटिशियन थे, हर्मिट, जिसका उच्चारण हिंदी में से होगा ना, हर्मिट टा।
अब इसको कुछ लोग हर्मिशियन पढ़ते हैं। अगर हर्मिट किसी का नाम ना होता, एक वर्ड होता, तब इसको हम हर्मिशियन पढ़ते। लेकिन चूंकि ये नाम है, इसलिए हम हर्मिट को हर्मिशियन नहीं पढ़ेंगे, हम हर्मिट को हर्मिटियन ही पढ़ेंगे। समझ रहे हैं ना? हिंदी में, हिंदी किताबों में देखो लिखा रहता हर्मित, हर्मित, और फिर हर्मिटियन को हर्मितीय। नाम है इसलिए आप हर्मिशियन नहीं, सा नहीं करेंगे। और कोई वर्ड होता, नाम ना होता, तो हर्मिशियन पढ़ा जाता है, ऐसा व्याकरण कहते हैं इस भाषा का। फिलहाल देखिए, ए बी फील्ड के एलिमेंट है, माने आर के एलिमेंट है। कैपिटल ए कामा कैपिटल बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, implies that A comma B belongs to R, semicolon. A conjugate B conjugate, A conjugate equal to A, B conjugate equal to B। ट्रांजुगेट को देखो, ए के ट्रांजुगेट को ए थीटा भी लिखते हैं और ए स्टार भी लिखते हैं, और ये ए स्टार बराबर होता है ए कॉन्जुगेट देन ट्रांसपोज अथवा ए ट्रांसपोज देन कॉन्जुगेट, ये दोनों बराबर होता है। इंप्लाइज दैट ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी का ट्रांजुगेट क्या होगा? ए बार, या ऐसे दो भागों में करके लिखें, ए इंटू कैपिटल ए होल ट्रांजुगेट प्लस बी इंटू कैपिटल बी होल ट्रांजुगेट। लॉजिक लिख रहा हूं मैं, सिंस P प्लस क्यू होल ट्रांजुगेट, ट्रांजुगेट का अलजेब्रा ये इक्वल टू P ट्रांजुगेट प्लस क्यू ट्रांजुगेट इक्वल टू A कॉन्जुगेट इंटू A ट्रांजुगेट प्लस B कॉन्जुगेट इंटू कैपिटल B ट्रांजुगेट। ये मैं लॉजिक लिख रहा हूँ, सिंस लैम्डा P होल ट्रांजुगेट इक्वल टू लैम्डा बार इंटू P ट्रांजुगेट। ये रिजल्ट का यूज किया हमने। चूंकि A और B रियल नंबर है, इसलिए A बार किसके बराबर होगा? A, और A थीटा बराबर A। इसी प्रकार से बी हो गया। तो देखो, जिसका ट्रांजुगेट निकाले थे वही आ गया, तो ये भी हर्मिटियन हो गया ना। दिस इंप्लाइज दैट ए कैपिटल ए प्लस बी कैपिटल बी बिलोंग्स टू डब्ल्यू, एंड सो डब्ल्यू इज अ सब स्पेस ऑफ वी आर। तो ये था आज का लेक्चर, ये था लेक्चर नंबर 12 था, जो भी था। बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि अचानक ये पहला वीडियो लीनियर अलजेब्रा का मेरा आप देख रहे हैं, तो इसके पहले के सारे वीडियोस देखिए, तभी आपको मजा आएगा। मैथमेटिक्स की कोई भी ब्रांच हो, शुरू से सिस्टमेटिकली पढ़ना चाहिए। और अगर लॉजिकल मैथमेटिक्स है, थ्योरेटिकल मैथमेटिक्स है, अरे बाबा, तब तो निश्चित रूप से सारे वीडियोस क्रम से, सारी चीज़ें क्रम से पढ़नी चाहिए, देखनी चाहिए, समझनी चाहिए, तभी आपको समझ में आएगा। सारे रिजल्ट्स याद होने चाहिए, समझ रहे हैं ना? डेफिनेशंस याद होने चाहिए, एग्जाम्पल्स याद होने चाहिए। और जो भी थ्योरम हम करेंगे ना कि प्रूव दैट, तो प्रूव दैट हटा दीजिए तो एक स्टेटमेंट बचा, वो स्टेटमेंट स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि कहीं भी प्रूव करते समय हम किसी भी पीछे वाले स्टैंडर्ड रिजल्ट का इस्तेमाल हम धड़क से कर देते हैं, और वो आपको समझना पड़ेगा। तो सब याद रहेगा तभी आप समझेंगे। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। हाँ, एक स्पेशल बात ये बता दें कि ये वीडियो हमारा जो है 101 यानी 101वां वीडियो है। ये 100 जो वीडियो मेरा है, 100 वीडियो, ये कुछ दूसरे टाइप का है, मोटिवेशनल वीडियो है। मोटिवेशनल वीडियो हमने बनाया है। 100 वीडियो पूरा हो जाने के खुशी में आप उसको भी देखें। तो जो 99 नंबर का वीडियो है वो लीनियर अलजेब्रा का है, फिर 100 वाला जो वीडियो है वो मोटिवेशनल है, और फिर 101 में फिर आपका ये लीनियर अलजेब्रा है। थैंक यू वेरी मच।